हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे। कैसे हैं आप सब और आप लोगों की राखी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? तो ये ब्लॉग मैं 2-3 दिन पहले का शूट कर रही हूँ। तो अभी हस्बैंड मेरे पैकिंग कर रहे हैं मायके जाने की। तो मैं जहाँ भी जाती हूँ तो पैकिंग हस्बैंड ही करते हैं मेरी हमेशा। मैं उनको कपड़े लगा लगा के देती हूँ और वो पैकिंग करते हैं। तो ये है नेक्स्ट डे। तो यहाँ मैंने नहा लिया था और मैंने रेडी भी हो चुकी हूँ। तो अभी मैं करूँगी चेंज, क्योंकि अभी मंदिर जाना है। तो मैं हो जाती हूँ रेडी मंदिर जाने के लिए। और यहाँ हस्बैंड भी आ चुके हैं, वो भी हो रहे हैं रेडी। तो फिर मैं मंदिर जाती हूँ। और यहाँ मेरा सारा सामान आप लोग देख रहे हैं। तो ये लग चुका है मायके जाने के लिए, राखी के लिए। तो यहाँ फिर मैं मंदिर होके आ जाती हूँ। मंदिर होने से आने के बाद मैं सारा सामान जो भी सेट करती हूँ अपने घर का, तो उसके बाद मैं निकलती हूँ अपने मायके के लिए। साथ ही में हस्बैंड जाते हैं मुझे हर बार छोड़ने को, तो वो भी साथ ही जा रहे हैं। तो यहाँ गाड़ी निकाल ली है। तो गाड़ी निकालने के बाद फिर हम लोग चलते हैं, बैठ जाते हैं। और यहाँ मैं उनको बता रही थी क्या कहाँ रख के आई हूँ मैं करके। और अभी मैं निकलती हूँ। तो अभी आपको दिख रहा है कोई भी शॉप नहीं खुली थी। और सबसे पहले आते हैं पेट्रोल पंप पे, गाड़ी में थोड़ा सा पेट्रोल डलवाते हैं। देन उसके बाद निकलेंगे आगे को। और आगे निकलने से पहले अभी टाइम हो रहा है लगभग 8:30-9 बजे का। तो हस्बैंड अपने फ्रेंडों के साथ वो बैठे चाय पी रहे हैं, आपको दिख ही रहा साइड में पीछे। और यहाँ उनका यही काम है, तो वो वहीं आए थे इस जगह पर। तो अभी वो चाय वगैरह पी रहे हैं। तो फिर मैंने कोई ब्लॉग शूट वगैरह नहीं किया था। तो फिर मैं काफ़ी दूर चलने के ये मथुरा का है, ये बिड़ई जो मिलती है अग्रवाल स्वीट सेंटर बिड़ई। तो यहाँ हस्बैंड बिड़ई खा रही थी। और मेरा तो ट्रैवल करते करते ही पता नहीं मुझे क्या प्रॉब्लम हो जाती है, मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था। मैं तो आराम से लेटी हुई हूँ और हस्बैंड इधर खा रहे थे बिड़ई और मैं तब तक अंदर लेटी हुई हूँ। फिर उसके बाद फिर अगेन मैं चल देती हूँ, थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ। बैठे बैठे थक जाती हूँ, काफ़ी दूर जाना है हमें, तो इसलिए थोड़ा सा ब्रेक लिया है हमने। थोड़ा सा हम घूमे टहले, फिर उसके बाद अगेन फिर से हम ट्रैवल करेंगे। और हस्बैंड मुझे छोड़ के आते हैं आधे रास्ते तक। उसके बाद फिर मैं आधे रास्ते अपनी सिस्टर के साथ जाती हूँ हमेशा ही। तो यहाँ हस्बैंड थोड़ा सा शूट कर रहे थे और मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, बारिश वगैरह हो चुकी थी, इसलिए मौसम बाहर का अच्छा था। हल्की सी धूप थी और मौसम पूरा खुला हुआ था। तो फिर यहाँ पर हम लोग सिस्टर के बच्चे मिल जाते हैं हमें, तो वो सारे गाड़ी में बैठे हुए हैं। और ये हमारी सबसे छोटी सी प्यारी सी चुईया है जो कि गुस्से में अभी, इसको लग रहा है इसकी मम्मी नहीं आने वाली है, तो इसलिए ये गुस्सा है। तो हम लोग जा रहे हैं बस अड्डे पे। हस्बैंड यहाँ तक हमें छोड़ के चले जाते हैं और फिर सिस्टर भी आ जाएगी वहीं पर, तो वो मिल जाएगी हमें और हम लोग बैठ जाएंगे बस में। देन मिलते हैं आपको सीधा घर पर। तो यहाँ फिर हम अपने रास्ते मतलब अपनी जगह मायके आ चुके थे। वहाँ हमें ई रिक्शा हमने किया था। ई रिक्शा में हमारे भाई वगैरह मिल जाते हैं, वो हमको ले जाते हैं ई रिक्शे पे। और उसके बाद हम लोग जाते हैं घर को। और चाहे बेटियां कितनी भी अमीर हो जाएं या गरीब रहें, पर जब मायके जाती है वो गलियां, वो लोग, वो प्यार देखकर अलग ही खुशी महसूस होती है। तो सबसे हाय हेलो कर रहे थे और जा रहे थे घर पर। तो यहाँ कुछ बैग वगैरह रह गए थे, दोबारा से लेने आए थे, तो वो लेकर फिर उसके बाद मैं दोबारा पहुँच जाती हूँ। बाकी लोग आगे जा चुके थे और मैं पहुँच जाती हूँ अभी। तो यहाँ भाई मम्मी को लगा रही थी बैठने को, कि हमारे यहाँ तो ऐसा है कि जब भी हम लोग सब आते हैं तो पहले धरती पर ही बैठाया जाता है। देन उसके बाद आप कहीं बैठो, फिर चाय नाश्ता करते हैं, क्योंकि हम भी मेहमान हैं। भाभी आ चुकी थी। और ये रहे मेरे पापा, जो कि आपको हमेशा इसी तरह मिलेंगे। ये है मेरी माँ, सिंपल सोबर एंड हमेशा की तरह। तो ये है सारे लोग। और ये है नेक्स्ट डे था राखी। तो सबसे पहले उठते ही
सारा खाना पीना बनाया, नहा धो के सभी रेडी हो चुके थे। देन उसके बाद मम्मी बता रही थी किस तरह मुँह करके और राखी को बांधना चाहिए। तो उसी तरह से ये मेरी दीदी का लड़का है अन्नू, इसको राखी बांध रही है, मेरी सबसे छोटी सिस्टर की बेटी। तो यहाँ सारे लोग राखी बांधेंगे, पहले आपस में ही भाई बहन हम सब राखी बांधते हैं अपने घर में। और मेरा भाई अभी इस दुनिया में नहीं है, जो एक ही भाई था मेरा, ये मेरे भाई का बेटा है, मेरा भतीजा है ये। और आपको पीछे दिख रहा है वो भी मेरा भतीजा है, 2 मेरे भतीजे हैं। तो पहले मैं राखी मेरे भाई को बांधती हूँ, देन उसके बाद भतीजों को बांधती हूँ, उसके बाद मैं कहीं और बांधने जाती। तो आपको पीछे बैक में फ़ोटो दिख भी रही होगी। सबसे पहले भाई को राखी बांधी थी हम लोगों ने, फिर उसके बाद भतीजों को। और यहाँ बारी बारी से सारे लोग राखी बांधेंगे। तो परिवार थोड़ा सा बड़ा है, तो राखी बांधते समय भी काफ़ी टाइम लग जाएगा आपको। सबका बन करके तो ऐसा कुछ मैं नहीं बना पाई। जो बच्चों ने शूट किया वही आपको दिखा रही हूँ। आपको दिख ही रहा होगा कि शूट करने वाले बच्चे जैसा भी शूट कर पाए थोड़ा सा भी, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जो भी है वही यही है। उसके बाद सबको राखी बांधेंगी, दीदी, मैं, छोटी सिस्टर, सबको राखी बांधेंगे। सारे बच्चे सबको राखी बांधेंगे। ये छोटा भतीजा है मेरा। देन राखी बांधने के बाद हम सभी लोगों के घर राखी बांधने जाते हैं। तो उसके बाद हम लोग जाएंगे मामा जी के यहाँ राखी बांधने को, और सब मामा जी के यहाँ राखी बांधेंगे। उसके बाद हमें जाना है हमारे चाचा जी के यहाँ और मौसी जी के यहाँ। तो अभी भाभी के राखी बांध दी, अभी चलते हैं। तो अभी पहुँच चुके थे हम चाचा जी के यहाँ पे। तो यहाँ मेरे चाचा जी का घर है, चाची भी हमारी इस दुनिया में नहीं है। तभी मैं चाचा को राखी बांध चुकी थी, भाभी बैठी हुई हैं, वो अपने घर नहीं गई है। तो यहाँ मैं भाइयों को राखी बांध रही थी, भतीजों को, दीदी वगैरह सारे राखी बांध रहे हैं। इस तरह से हमारी राखियाँ चलती हैं। और आपको पता है हमारे यहाँ तो सबको राखी बांधते हैं, भाई की, मौसी के यहाँ, सबको। तो यहाँ मैं पहुँच जाती मौसी के यहाँ पर, और यहाँ मौसी के चाय नाश्ता वगैरह मिलता है। ये मौसी की बेटी थी और ये मामा की बेटी थी। बाकी हम सब लोग खाना खाएंगे। और यही था आज का मेरा राखी का ब्लॉग मायके जाने का। तो मिलते नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।